राम राम जी। आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? ज़रूर ठीक होंगे। आइए बाबा जी के भक्तों से एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसी लीला के बारे में बाबा जी की बात करते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि बाबा जी सचमुच में हनुमान जी के ही अवतार थे। वे स्वयं हनुमान जी ही थे। बाबा जी के ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने स्वयं उस वक्त में बाबा जी की लीलाएं स्वयं अपनी आँखों से देखी हैं। वैसे तो बाबा जी की लीलाओं का वर्णन अगर करने बैठे तो शायद शब्द ही नहीं है। हम लोगों के पास वो वाणी नहीं है जिससे हम लोग बाबा जी की लीलाओं का वर्णन कर सकें। पर फिर भी बाबा जी की कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिनसे जिन्हें सुन करके, जिनकी सीख लेकर के हम बाबा जी के पास और निकट हो जाते हैं और बाबा जी से हम जुड़ जाते हैं। बाबा जी की शरण में आने वाला वैसे तो हर शख्स बाबा की कृपा का ही पात्र होता है। और यह भी कि कोई भी जो बाबा की शरण में आता है वो बिना बाबा की मर्जी की उनकी शरण में नहीं आ सकता। बाबा जी का ऐसा रूप, बाबा महाराज वायु की तरह अस्पृश्य थे। उन्हें छू नहीं सकता था कोई, और ना ही उन्हें पकड़ा जा सकता था, ना ही वे बंध सकते थे। उनका विराट रूप जो कभी भी दृष्टिगोचर हो सकता था, ना किसी में इतनी शक्ति थी कि उस विराट रूप के दर्शन पाता, ना ही हम आँखों में वो ताब थी कि उस विराट रूप को देखने के बाद वो इंसान मूर्छा में ना जा सकता। यूँ तो महाराज जी के शरीर के डील डॉल के बारे में, उनकी बनावट के बारे में यथार्थ में जानना बहुत ही असंभव है। कभी वे बहुत स्थूलकाय, बहुत ही भारी भरकम शरीर के दिखते, और कभी इतने दुबले पतले, इतने हल्के फुल्के जैसे कोई फूल। ऐसे ही एक लीला की उन्होंने। एक बार वो बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, उनके साथ में एक छोटा बालक भी था जो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ष का रहा होगा। अब जब जोशीमठ में बाबा उस बालक के साथ जा रहे थे तो जोशीमठ में उन्होंने सोचा कि इस बच्चे के लिए एक डांडी वाला कर दिया जाए। डांडी वाला वो जो बच्चों को उठाकर या लोगों को बैठा करके, पालकी टाइप की चीज़ होती है कुछ, उसमें बैठा करके ऊपर तक ले जाते हैं उन लोगों को जो लोग नहीं जा सकते हैं, पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए। तो डांडी वालों में ये बहस होने लगी कि कौन बालक को उठाएगा और कौन बाबा जी को। उन लोगों में बहस छिड़ गई। अब आखिर में समझौता ये हुआ कि अदला बदली करेंगे। पहले जो डांडी वाले पहले बालक को उठाएंगे, वो थोड़ी देर कुछ दूर यात्रा करने के बाद वो बाबा जी को अपनी सवारी पे ले लेंगे, और बालक को बाबा जी जिस पर हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उनके साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब डांडी वालों ने बच्चा समझ के, जिन्होंने पहले बच्चे को उठाया डांडी पर, उसको लेके चलने लगे। लेकिन बाबा जी की लीला, वो 4-5 वर्ष का बालक इतना भारी भरकम हो गया कि उसको उठा करके चलने में ही मुश्किल हो रही थी। बहुत परेशान सब किसी तरह उठा करके चला जा रहा था, चल रहे थे, लेकिन बालक का वजन जैसे लग रहा था कि भारी भरकम होता जा रहा है। कुछ दूर के बाद डांडी वालों ने अपने अपनी सवारी को बदला। बालक को दूसरे डांडी वाले को दिया जिस पे बाबा जी सवार थे, और जिस पे बाबा जी सवार थे, बाबा जी उतर करके जिस पे बालक सवार था उस डांडी पे बैठ गए। लेकिन जब बाबा जी उस वाले पे थे तो वो डांडी बहुत हल्की थी, बहुत आराम से वो लोग चल रहे थे उठा के बाबा जी को। पर जब बाबा जी इस वाले पर आ गए तो ये वाले बाबा जी का वजन बढ़ गया। बाबा जी का वजन इतना स्थूलकाय हो गया कि एकदम उठाते ही नहीं बन रहा था। बाबा जी आगे चल करके बाबा जी की ही डोली में फिर उस बालक को बैठा दिया गया। जब बालक भी बाबा जी वाली डोली में आकर बैठ गया, डांडी में आकर बैठ गया, तो वजन एकदम बराबर हो गया। ना बाबा जी का वजन रहा ज़्यादा और ना ही बालक का। बाबा जी ने उस बालक के वजन को भी हर लिया और एक लीला दिखा दी फिर से बाबा जी ने वहाँ पर, जो लोग उनके साथ थे। ऐसे ही ना जाने कितने चमत्कार बाबा महाराज के होते रहते हैं।
बहुत अलग अलग किस्से हैं, बहुत अलग अलग चमत्कार हैं बाबा जी के। और आज भी बाबा जी शरीर से तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए हैं। आज भी जो भी भक्त उनसे जुड़ा है ना, वो किसी न किसी रूप में बाबा जी के दर्शन अवश्य पाता है, और बाबा जी उसको दर्शन ज़रूर देते हैं। अगर आपको ये बाबा जी की लीला अच्छी लगी हो, अगर आप भी बाबा जी के भक्त हों और बाबा जी के लीलाओं को सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राम राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।